हे पंडिताइन का हो तोरा कुछ बुझात नहीं के आए पंडिताइन इतना गुस्सा में बा गुस्सा में बारा आई देखा हम पसीना पसीना हो गए नी और तू कहां बारा हम इतना जोर से आवाज लगावत नहीं कि धीरे से हमार पंडित जी आई केनो सुना आइलो अब बतावा तोर मुंहवा थूर दियो हम पूजा पाठ करावे गेलिए ना लोलवा कुछ दिया ए पंडिताइन न सुनो ना आए गेला हमरा धनेश्वर मंडल जो ग्राम चल के आए हैं 3 टेंगा आजू गुप्पा से जो यहाँ के शाहरुख आए हैं शाहरुख हाँ धनेश्वर मंडल ने 101 रुपये से नवाजे हैं पंडिताइन को पंडिताइन थोड़ा काजू छोड़ा किशमिश खरीद के खा ली हो धनेश्वर मंडल जी हाँ सेब संतरा खा ली हो तो हमारे बाबूजी है ना ससुर जी हलो हाँ धनेश्वर मंडल ने 101 रुपये से नवाजे हैं जो हमारे ग्राम 3 टेंगा से चल के आए हैं हमारी कंपनी की ओर से लाख धन्यवाद धन्यवाद का हो हे पंडिताइन इतना जोर जोर से चिल्लाए हो तोरा कुछ बुझात नहीं थे हमरा का बुझाते जे पंडिताइन बात बाजू बात क्या है बात का है हाँ ऐसे बोलो ना बात का है वही तो बाजाओ ना हाँ बात ये हो बताओ अब तोरा घर में हमरा रहे के ना है काहे पंडिताइन काहे गुस्सावा हो ए देखो भाई ये समझाओ ना जी तोर भाईबन हो समझाओ न टकला ओ भैया ना है हमार जजमान हला जजमान न तोर चचेरा भाई हे पंडित ए जी हाँ अब तोरा घर में रहे के ना है ना है ना हम जात नहीं पटना काहे पंडिताइन हैं काहे लेती भू पटना काहे हाँ हम दिनेश राय में रहा ना हे पंडिताइन हाँ दिनेश राय के छोड़ तू हमरा जौरे रह तोरा जौरे ना रहे तोरा जौरे ये के साड़ी हम पहन ली ये के मांग में सिंदूर कैली ये के गो लाठी हम पहन ली तोरा हजूर रह के हमरा का हई कुछ न हई तू हट हे पंडिताइन तोरा हमें कहियो तोरा कोनो चीज का कमी देलिया जी आई जी सुनो न टकलो कोई चीज का हम कमी देलिया कैसे न देलू जी अरे बताओ तोरा हार किन के देवे के लिए हमरा हार किन के देलू हाँ अच्छा तोरा कान के बाली देवे के लिए कान के बाली देलू और कुछ ही देलू ये हाथ में लाठी देवे के लिए अच्छा ये हमर बाप के है ये तोहर बाप के है ये हमर हारो हमर बाप के है कान के ये मंगलसूत्रो हमर बाप के है अच्छा कान के कर है कान के हमर बाप के है तोरा मांग में सिंदूर देल का वो के हमर भैये के है बाप रे बाप ए पंडिताइन लेकिन बात के ई बाजू हमरा इतना गोसाई जो है हम तोरा घर में काम नहीं के करब हो काहे जी काहे हाँ हम इतना परेशानी में ना आई का परेशानी बा तू हमरा खातिर एगो दासिन खरीद के ले आवा दासी वो दासिन ई घर में काम करिए हाँ और हम तू बैठ के पलंग तोड़िए हे पंडिताइन अरे साहब कहो ना कि हमरा से घर में काम काज ना हुआ है ना हम चौका बर्तन करबो हाँ ना हम घर में झाड़ू लगेबो हाँ हाँ ना तोर पलंग पे बिस्तर बिछेबो ये सब कुछ ना ऐसे हम खइबो हाँ ऐसे हम मौज उड़ेबो रे हे पंडिताइन यही सुख तू खोजा हो जी कि हमरा काम काज ना करे पड़ते हमरा घर में बैठल खाली सेब संतरा खइबे पलंग और तोड़बे पलंग तोड़बे कि हम चारों गो चौकी तोड़ देबे जी वैसे हम जाइए कहाँ जाना हूँ पंडिताइन कहाँ जेबू हम जाइए चांदनी चौक जहाँ काशी नगरी में पड़े है चांदनी चौक जाके कुंजी करबो जी वहाँ हाट लगे है हाट बाजार में लगे है जी बड़ा सुंदर लगा हो आहे ना ये पंडिताइन तू जहाँ तहाँ रहिया हाँ दिन भर चाहिए नहीं रहियो हाँ हाँ लेकिन रात के हमरा लगाइयो जी हे पंडिताइन अरे रात की हर समय तक तोहरा जोरे रहबो देख तोर चचेरा भाई की कहे ओकरा सुख सुखी धाले ला का हो एकरा कुछ कहो ना हां से मन सुस्ती धाले ला ओकरा सुस्ताल बड़ा हे पंडिताइन ए दिन भर चाहे जहां अरे रहियो हमारे पिया
अरे दिन भर चाहे जहां रहियो हमारे पिया या ए काका रथ के घर चली बाबा दिन भर चाहे जहां रहियो हमारे पिया दिन भर चाहे जहां रहियो रथ के घर चली घर चली अइहा जियो सुनत नहीं के का आंसू तो सुनत नहीं के का आज की रतिया तू घर नहीं आई हाँ आज की रतिया बड़ा दर्द होता हो बाबा बड़ा दर्द होता कहाँ हुआ था दर्द आज की रतिया तू घर नहीं आई हाँ आज की रतिया तू घर नहीं आई हाँ हाँ आज की रतिया तू घर ना आई भूना हाँ ओकर बाद ए। अगर हम घर ना आबो तो का कर लेबो जी और भाइयों हो पछतैबा हमार पिया भाइयों पछतैबा हमार पिया दिन भर चाहे ना रहियो हमार पिया दिन भर चाहे ना हाँ सुनत नहीं का सब कुछ सुनता नहीं सब कुछ दिन भर चाहे जहाँ रहियो हमार पिया और रात के हमरा लगन नहीं है हमार पिया रात के घर चली अइहा हमार पिया रात के घर चली अइहा हमार पिया रात के घर चली अइहा हमार पिया रात के घर चली ये पंडितायन अरे काम काज तो हम सब कुछ करे जानवे तू करा ही हम पूजा पाठ करावे ये हाँ शादी विवाह करावे ये हाँ। वे सब काम काज करके तब तोरा हम जोड़े येबो ए तू सब काम काज कर लियो हाँ तब हमरा पास आइयो जी हाँ, हाँ। नहीं अच्छा। एगो न तो धोतिया अरे पंडितायन तू ले हमारे चल जेबो फसक जेतो फसक ना जेतो घसक जेतो हे पंडितायन आई जी ऐसा बात हमरा 3 कोटि कंचन दक्षिण दे दियो ठीक ना 3 करोड़ कंचन हाँ। हैलान हम तोरा के दे दनी ए मास्टर ए हैलान हैलान हाँ दे दो ए हैला तू हैला तीन मिलल हो सही मिल गेला जी अब तू जा हाँ आई जैसे एगो निम्मन रंग के दासीन हमरा लिए खरीद के ले आब ठीक है इधर सुना वो दासीन हमरा घर में काम करी है हाँ। और हम तू बैठ के पलंग तोड़ी है ठीक है पंडितायन तो ऐसा करा तब तक जा तो हमरा लिए पुष्प तोड़ के रखी हो पुष्प यानी फूल तोड़ के रखी हो फूल हम एको बार ना जो जाई तोड़ हे पंडितायन आज भर तू काम काज कर दो ठीक ना हो ना ना पुष्प तू तोड़ आइयो हाँ। अपने पूजा पाठ करियो फूल तोड़ियो अच्छा ठीक है हाँ तो हम जाइए चांदनी चौक बाजार ठीक ना तू घर में हमरा इंतजार करियो आय है जाइए तेरे नाम का दीवाना हे पंडितायन इतना 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 जाली मत करो है जा नजर केकरो लग जेतो जी इतना प्यार मत करो तोर लग जेते तेरा नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता हूँ तेरा नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है जिस नजरे पे दिल जीता है जिस नजरे पे दिल जीता है उस नजर को ढूंढता है तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को
आज दिल की पहचान ले, मैं कौन हूँ तू ये जान ले, जिस नजर पे दिल फिदा है, जिस नजर पे दिल फिदा है, दिल भर को ढूंढता है और तेरा नाम का दीवाना, तेरे घर को ढूंढता है और तेरे नाम का दीवाना, और तेरे को तेरे घर को ढूंढता है, तेरे घर को ढूंढता है, तेरे घर को अब यहाँ सब चलते हैं चांदनी चौक, और चांदनी चौक में हमारे पंडितान का कहना है कि अगर यहाँ जाए छे बाजार तो हमारा लिए एक दासी नौकरानी खोज कर ले, तो हम जाए छे यहाँ से चांदनी चौक की ओर। आज दीना चलवा हो भाई हो, चांदनी हो चौका महारानी। स्वामी यही चांदनी चौक है, हम लोग आवाज लगाएंगे। क्यों नहीं? अगर कोई श्रेष्ठ साकार होगा तो हम तीनों प्राणी को अवश्य खरीदेंगे। हाँ स्वामी, आवाज लगाकर तो देख। आए कोई काशी के बासियों, सुन लो मेरे पुकार, मैं तीनों प्राणी बिकने चला, खरीद लो होगा बड़ी पुकार। एकासी की बासियों, सुन लो मेरी पुकार, मैं तीनों प्राणी बिकने आई हूँ, कोई खरीद लो होगी बड़ी उपकार। ये मैं क्या देख रहा हूँ, इस चांदनी चौक पर तीनों प्राणी गले फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं। हे तुम सब कौन हो जो इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हो? क्या विपत हो गया है? हे विप्रदेव, क्या बताऊं, मैं कौन हूं? अवश्य बताऊंगा। मेरा घर अयोध्या नगर पड़ता है और मेरा नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र है, और मैंने अपने गुरु को सब कुछ दान कर दिया हूं। दक्षिणा बाकी रह गया है और दक्षिणा चुकाने के लिए मैं अपने आप को बेचने के लिए इस काशीपुर नगरी में आया हूं विप्रदेव। तुम अपने आप तीनों प्राणी बेचना चाहते हो? कोई सोच रहा हूं हम तीनों प्राणी एक साथ बिक कर गुरु को दक्षिणा पूरा कर देंगे, इसलिए हम लोग गला फाड़ फाड़ कर आवाज लगा रहे हैं। देखो, अगर तुम तीनों प्राणी बेचना चाहते हो, मैं तीनों तो नहीं खरीद सकता हूँ, क्योंकि मुझे एक दासी का जरूरत है। यह आप क्या कह रहे हैं विप्रदेव? हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे कोई नौकर का जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ एक दासी का जरूरत है। परंतु विप्रदेव, परंतु क्या? आप ही सोचिए, मैंने
महारानी को वचन दिया हूँ जब तक मेरे शरीर में सांस रहेगा मैं जीवन साथी बनाकर अपना जीवन भर रखूंगा। लेकिन आज मैं अपने हाथों से पत्नी को कैसे बेच सकता हूँ? अगर अपना पत्नी को नहीं बेच सकते हो कोई बात नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ यहाँ से। रुक जाइए विप्रदेव। विप्रदेव, हाँ बोलो। अगर हम तीनों प्राणी एक साथ नहीं बिक सकते तो बाड़ी बाड़ी से बिककर अपने गुरुदेव की दक्षिणा तो अदा कर दूंगी। अरे तुम्हारे मन में जो भावना है तुम कर सकती हो। स्वामी, क्यों नहीं स्वामी, अगर विप्रदेव को दासी की जरूरत है तो उस दासी की जगह मुझे आप बेच लीजिए और गुरुदेव की दक्षिणा अदा कर दीजिए। स्वामी, शे महारानी, यह तुम क्या कह रही हो? मैंने तुम्हें अपने हाथों से कैसे बेच सकता हूँ? वैसे तो महारानी दिन प्रतिदिन बीतता जा रहा है और गुरुदेव का वचन धीरे धीरे 39 दिन का वक्त नजदीक होते जा रहा है। हाँ स्वामी, लेकिन कई दिनों से हम तीनों पुराने चिल्ला रहे हैं लेकिन एक साथ खरीदने वाला कोई नहीं हो रहा है। अगर ईश्वर का यही मर्जी है तो हम बारी बारी से ही बिककर गुरु को दक्षिणा पूरा करेंगे। क्या आपने पत्नी को बेचना चाहती हो? हे विप्रदेव, हाँ। अगर विधाता का यही मर्जी है तो मैं बारी बारी से ही बिककर आप गुरु को दक्षिणा में पूरा करूंगा। तो बता, अपने पत्नी का मूल्य बताओ, कितने मूल्य लेगा? मैं अपने पत्नी का मूल्य 3 करोड़ कंचन रखे हैं। हाँ, सिर्फ 3 करोड़ कंचन मूल्य? तो ठीक है, तुम्हें 3 करोड़ कंचन मूल्य अवश्य मिल जाएंगे। ये लो, अपने पत्नी का मूल्य लो। लो, धन्य है विप्रदेव, आपको मैं 3 करोड़ कंचन मूल्य दे दिया और अपने पत्नी को कहो मेरे साथ में जाने के लिए। विप्रदेव, क्या बात है? आपने तो हमें खरीद लिए, हाँ, मैं आपके साथ जाऊंगी विप्रदेव। अब मैं तुम्हें खरीद लिया तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। लेकिन विप्रदेव, लेकिन क्या? एक विनती है आपसे। विनती? जैसे एक गौ के बिना एक बछड़ा एक पल भी नहीं रह सकते, ठीक उसी प्रकार मेरे भी पास एक संतान रोहित दास है। क्या? रोहित एक पल भी मेरे बिना नहीं रह सकते। ओ, मैं इसे भी अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। ये तुम्हारा पुत्र है, हाँ, तुम अपने साथ ले जाना चाहती हो? हाँ बाबू। देखो दासी, मैं उसे कहाँ ले जाऊंगा? मैं उसे नहीं ले जा सकता हूँ। चलो, क्योंकि मैं तुम्हारे मूल्य दिया हूँ, सिर्फ तुम्हारे, मैं तुम्हें अपना साथ ले जाऊंगा। बाबा, हाँ, मुझे साथ में लेके चलिए, मैं पेटे पे रहूंगा। तू मेरे पेटे पे रहेगा, पेटे पे रहेगा। तू मेरा पेटे पर रहेगा, पेटे पर लेटरिन करेगा, पेटे पे भागेगा, मुदेगा, सब कुछ करेगा। बाबा, मेरे रोहित दास की कहने का मतलब ये नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? आप जो भी खाना खाने के लिए देंगे, हाँ, बस उसी खाना में हम दोनों माता पिता अपनी गुजर बसर कर लूंगी, बल्कि आपसे पैसे नहीं मांगूंगी। सिर्फ जो भोजन देंगे खाने के लिए वही भोजन खा के मेरा काम काज करेगा। हाँ विप्रदेव, ऐसा बात है? नजर उठा कर देखता है। अगर ऐसा बात है तो तुम्हारे पुत्र को अवश्य मैं साथ में ले जाऊंगा, लेकिन अपने पुत्र को कहो मेरे काम काज तो वहां कुछ नहीं है, सिर्फ वहां पानी ड्राम में भर के रखना होगा और मेरे लिए सुबह शाम पुष्प तोड़ के लाना होगा। ये काम काज होगा ना उससे? लेकिन विप्रदेव, हाँ, आपके महल में हम दोनों माँ बेटी को भोजन कितना सा मिलेंगे? सिर्फ 3 पौवा मिलेगा, 3 पौवा चावल मिलेगा और 3 कोना रोटी मिलेगा। उसी में दोनों को माँ बेटे को खाना होगा, उससे ज्यादा
मैं एक पा भी नहीं दूंगा। तीन पौआ तीन ये बेला। हाँ सिर्फ 3 बेला ही मिलेगा। खैते रोई